हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर। लड़ेंगे साथ में और जीतेंगे साथ में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चुनना है, किस किस बातों का, किन किन बातों का हमें ध्यान देना है अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे ही कोई बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आता है तो सबसे बड़ा उसके दिमाग में डाउट होता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या चुनूँ। और ऑप्शनल सब्जेक्ट के चुनने के लिए डाउट आना भी एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है आपका सिलेक्शन में। क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी में 500 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो ये मार्क्स बहुत ही ज़्यादा हैं अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो मेंस में इसीलिए रुक जाते हैं क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट उनका सही तरह से नहीं हो पाता है, तो ऑप्शनल में वो मार्क्स गेन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ऑप्शनल जो मेंस है वो क्लियर नहीं हो पाता है, तो इंटरव्यू में उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें कैसे चुनना है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है आप तक मिलती रहे। देखिए दोस्तों, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने खुद एनालाइज़ किए, अपने दिमाग में भी एनालाइज़ किए और मैंने भी इसी तरीके से चुना कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के। तो सबसे अगर मैं बात करूं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, तो पहला पॉइंट में मेरे दिमाग में जो आता है आपका इंटरेस्ट, कि जो आपके दिमाग में मतलब इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। जैसे मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट है साइंस बैकग्राउंड में, तो आप साइंस के सब्जेक्ट लोगे। आर्ट का बैकग्राउंड है तो आर्ट के सब्जेक्ट लोगे, ठीक है, इंटरेस्ट है। या फिर आपका कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स से रिलेटेड जो है आप सब्जेक्ट लोगे। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट एंड एकेडमिक बैकग्राउंड। अब मैं एकेडमिक बैकग्राउंड क्यों कह रहा हूँ, देखिए, आपने अगर सपोज़ कर लीजिए कि कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं आप, तो कॉमर्स बैकग्राउंड में आप सोचोगे कि कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट ले लूँ, ठीक है, या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड ले लूँ, ठीक है, क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड मैनेजमेंट ले लूँ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लूँ, क्योंकि इसमें भी मैनेजमेंट एक तरह से सिखाया जाता है। तो क्या होता है कि कॉमर्स है तो ज़्यादातर हमें ये प्रीफर करते हैं कि भाई उसका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। दूसरा, अगर बात करते हैं कि कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, साइंस बैकग्राउंड से है, तो इंजीनियरिंग में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि भाई आर्ट के सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे ज्योग्राफी लेते हैं क्योंकि उसमें थोड़ी हेल्प मिल जाती है। या फिर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो इंजीनियरिंग ही सब्जेक्ट ले लेते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लेते हैं, जितने भी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं वो ले लेते हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड उसी में होता है, तो उससे सहूलियत भी होती है, उसे पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है, क्योंकि अभी वो इंजीनियरिंग करके आया होता है तो उसे एक तरह से रिफ़्रेश करने में आसानी होती है, ठीक है। तो कभी कभी ये सोचते हैं कि फ़िज़िक्स ले लेते हैं, केमिस्ट्री ले लेते हैं, क्योंकि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड से हैं। तो आपको इस चीज़ में देखना है कि आपको इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है 1 साल में या 2 साल का भी जब तक सिलेक्शन नहीं है आपको पढ़ना ही है। और पढ़ना भी ऐसे है, ज़्यादातर जो जीएस का जितना पोर्शन आप टाइम दोगे उसके बराबर ही टाइम आपको ऑप्शनल में देना पड़ेगा। तो आपको ज़्यादातर दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट जब तक नहीं होगा तब तक आप नहीं पढ़ सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। थोड़े टाइम के लिए आप पढ़ सकते हो, मान लीजिए कुछ महीने कुछ साल के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन हमें ज़्यादा 1 साल के लिए पढ़ सकते हो। अगर कभी कभी 1 साल में नहीं निकलता है, दूसरा साल लग जाता है तो फिर से पढ़ना होता है। तो आपको ये दिक्कत ना हो, इसलिए आपको पहले ही सिलेक्ट करना है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दोस्तों, ये आ गई दूसरी पॉइंट जो है कोचिंग अवेलेबिलिटी। अगर आपकी कोचिंग कर रहे हैं, अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं या फिर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, मान लीजिए आपने ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जिसकी स्टडी मटेरियल मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो आप भटकोगे इधर उधर। तो हमें ये सिलेक्ट करना है कि भाई जो सब्जेक्ट हम लेना चाह रहे हैं कि उसकी कोचिंग अवेलेबल है या नहीं है। कहीं बाई चांस हमने कुछ समझ में नहीं आ रही है तो हम कोचिंग ले सकते हैं, तो हम सीख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं उसके बारे में। तो कोचिंग अवेलेबल है या नहीं है, या फिर स्टडी मटेरियल मार्केट में उपलब्ध है या नहीं है। और अगर स्टडी मटेरियल उपलब्ध हैं तो आप सिलेक्ट कर लो, अगर वो स्टडी मटेरियल उपलब्ध नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको पढ़ना तो आपको ही है, स्टडी मटेरियल नहीं होगा तो पढ़ोगे कैसे। तो कोचिंग अवेलेबिलिटी या फिर स्टडी मटेरियल, अगर आप कोचिंग करना चाह रहे हैं तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो स्टडी मटेरियल सेल्फ के लिए होना ज़रूरी है। तो दूसरा पॉइंट मेरे दिमाग में है, आपको कोचिंग अवेलेबल और या फिर स्टडी मटेरियल अवेलेबल, ठीक है। तो आपको पता लगे कि 2 पॉइंट आपको दिमाग में आने चाहिए। नंबर 3 पॉइंट है कि भाई कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द जीएस
सब्जेक्ट या फिर जीएस सिलेबस कि जो आप ऑप्शनल लेना चाह रहे हैं कि उसका जीएस के सब्जेक्ट में जीएस 1 2 3 4 उस सब्जेक्ट के उसमें सिलेबस में कितना वेटेज रख रहा है, हेल्प दे रहा है नहीं दे रहा है। मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट ऐसा लिया जो कि हेल्प नहीं कर रहा है जीएस में, तो एक तरह से नुकसान ही है। और ऐसा सब्जेक्ट लिया जो कि आपको जीएस में भी फ़ायदा दे रहा है और ऑप्शनल तो है ही आपका 500 मार्क्स का। ठीक है, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में काफ़ी पोर्शन होता है जीएस में रिपीट कर देता है, ऐसे में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका ऑप्शनल में 500 मार्क्स का ऑप्शनल तो है ही, उसके साथ ही साथ आपका जो है जीएस में भी हेल्प करता है। जीएस में भी ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है और साथ ही साथ आपको कई सारे जीएस सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए उसमें इकोनॉमिक्स आती है, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर पोर्शन होता है ज्योग्राफी में, तो वो भी आपका एग्रीकल्चर उसमें इकोनॉमिक्स में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ओवरलैप हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जीएस का सिलेबस कितना कवर कर रहा है हमारा ऑप्शनल में, जिससे कि हमें दोबारा पढ़ना ना पड़े, ऑप्शनल में भी हमारा क्लियर हो जाए, तो याद रखना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये था। चौथा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, स्कोरिंग, कि आपको ये भी तो देखना है कि भाई अगर कोई सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो तो अगर वो स्कोरिंग नहीं है तो उसका लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए जो कहते हैं कि भाई हमें नॉलेज गेन करना है, नॉलेज गेन इसमें कोई मैटर नहीं है। यहाँ पर बच्चे सिलेक्शन के लिए आते हैं, अगर आप ऑप्शन ले रहे हैं सिलेक्शन के लिए तभी आप सक्सेसफुल होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि नॉलेज गेन करना है, हमने ऑप्शन ले लिया, तो गलत है भाई। अगर सिलेक्शन लेना है तो स्कोर करना पड़ेगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा, तो मार्क्स हमें लाने पड़ेंगे। तो ऐसा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा जो स्कोरिंग भी हो। उसके लिए हमें क्या करना है कि 3 से 5 साल के सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट के एनालाइज करना है कि भाई कौन सा सब्जेक्ट जो है स्कोर ज़्यादा आ रहे हैं, किस ऑप्शनल से ज़्यादा स्कोर हो रहे हैं, किस ऑप्शनल से ज़्यादा सिलेक्शन लिए जा रहे हैं, तो हमें वो देख लेना है। तो परफॉर्मेंस इन द रिसेंट पास्ट, ये कह सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्या परफॉर्मेंस है 3 साल 5 साल के, जो पिछले सालों में कितना गेन कर रहा है, कितना स्कोर कर रहा है। तो स्कोरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर स्कोर नहीं करोगे तो फिर ऑप्शन लेने का कोई फ़ायदा नहीं। 5वां पॉइंट दोस्तों है टाइम मैनेजमेंट या फिर लेंथ ऑफ द सिलेबस, कि अगर आपके पास सिलेबस है, अगर ऑप्शनल सिलेबस है तो कितना बड़ा है। क्योंकि अगर हमने ज़्यादा टाइम ले लिया मान लीजिए हमने बड़ा सिलेबस वाला सब्जेक्ट ले लिया, तो भाई वो उसे 5 से 7 महीने लग जाएंगे कवर करने में। अगर हमें वहीं पर छोटा सिलेबस लोगे तो उससे टाइम कम, 3 से 4 महीने में ऑप्शनल आपका क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपने हिस्ट्री ले ली, तो वो है लेंथी सब्जेक्ट, हिस्ट्री ज्योग्राफी लेंथी सब्जेक्ट है, तो आपको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि भाई आपको टाइम ज़्यादा देना पड़े, इससे बढ़िया कि आपको कम टाइम देना पड़े और आपको इफ़िशियंसी ज़्यादा मिले, ज़्यादा आउटपुट मिले, तो वो सबसे बढ़िया है। तो हमें ये देखना है कि टाइम मैनेजमेंट हो रहा है उस सब्जेक्ट में, क्योंकि हमें जीएस भी पढ़ना होता है, ऐसे भी पढ़ना होता है, फिर ऑप्शनल भी। तो हमें इतना देखना है टाइम मैनेजमेंट हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं इस सब्जेक्ट के हिसाब से। तो लेंथ ऑफ द सिलेबस हमें देखना है सभी सब्जेक्ट के, और सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है कि किस सब्जेक्ट में कौन सा कितना सिलेबस है। ठीक है, तो कभी कभी ये कहते हैं कि भाई कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो कि कम टाइम में भी हम कवर कर लेते हैं, तो इसलिए सिलेबस हमें उसी हिसाब सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, जैसे ज़्यादातर इस टाइम हिंदी साहित्य ले रहे हैं। हिंदी साहित्य एक तरह से ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड सिलेबस है, हर बार में वही पढ़ा जाता है, अपडेटेड नहीं होता है और स्कोरिंग भी है। तो ऐसे सब्जेक्ट लेना कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि स्कोरिंग भी हर बार में लिटरेचर से रिलेटेड सब्जेक्ट जो हैं स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पर अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री ले रहे हैं, उसमें भी सिलेक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन वो लेंथी सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो आपको वाइजली चूज़ करना है, आपको देखना है कि भाई आप कौन से सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 5 पॉइंट। अगर ये आपने 5 पॉइंट दिमाग में रख लिए और ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते समय आपने ये दिमाग में रख लिए, तो आप ऑप्शनल बहुत सही तरह से चूज़ कर सकते हो। इसमें टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अगर एक बार ले लिया तो फिर आपको एंड तक पढ़ना पड़ेगा। चेंज करने में, बीच में चेंज नहीं करने का टाइम मिलता है, मतलब चेंज नहीं कर सकते। तो इससे बढ़िया आप ये है कि भाई पहले ही सही से चूज़ कर लो, क्योंकि आपकी मेहनत ख़राब ना जाए बाद में,
कि पता लगे आपने सिलेक्शन नहीं हुआ, बाद में दोबारा से बदल रहे हो आप ऑप्शनल, तो ऐसा ना हो। इसलिए पहले ही आप दिमाग में रख लो कि भाई मुझे कौन सा सिलेबस लेना है, कौन सा मुझे ऑप्शनल लेना है और कैसे मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो ये थे 5 पॉइंट दोस्तों। आई होप आपको पसंद आए होंगे, है ना। पसंद आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे कि उनको भी अवेयरनेस हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।